हेलो गाइस, राधे राधे। सो टुडेज टॉपिक इज आवर यूनिवर्स। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आवर यूनिवर्स के बारे में, जिससे इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है, हमारा यूनिवर्स क्या है और उसमें क्या क्या मौजूद है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है स्टार्स। क्या आता है? स्टार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स के बारे में कि स्टार्स होते क्या हैं और उसके पैटर्न्स क्या है। कहता है देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? मिलियंस ऑफ स्टार्स है, कि स्टार्स की मात्रा क्या है? मिलियंस है। दे आर फाउंड इन क्लस्टर्स कॉल्ड गैलेक्सी। जो इसमें पाया जाता है क्लस्टर, उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं। कहता है स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग अ definite patterns that are found in the universe are called constellation। कि जो पैटर्न है, छोटे छोटे तारे मिलके, स्टार्स मिलके जो एक पैटर्न बनाते हैं, कहाँ? यूनिवर्स में। उस प्रोसेस को, उस स्टीम को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कहता है so far 88 constellation have been discovered। स्कॉर्पियस 88 कॉन्स्टेलेशन मिलके क्या क्या ढूंढते हैं, क्या डिस्कवर कर पाते हैं? स्कॉर्पियस, ओरियन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड हरक्यूलस आर सम ऑफ देम। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो 88 कॉन्स्टेलेशन मिलकर डिस्कवर करते हैं, तब जाके इन सब चीजों का पता चलता है, हमें डिस्कवर होता है। कहता है जैसे ये आप ओरियन के पैटर्न्स देख रहे हैं, ये अर्सा मेजर के पैटर्न है, ये लाइरा का है और ये आपका स्कॉर्पियो का पैटर्न है। यहाँ पे कहता है द स्टार्स गिव आउट हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होता है हमें क्या देता है? हीट भी देता है और लाइट भी देता है। एंड सीम टू ट्विंकल इन द स्काई। और ये स्काई में क्या करते रहते हैं? ट्विंकल करते रहते हैं, मतलब जगमग जगमग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। स्काई एट नाइट। और ये कब दिखते हैं? हमें बेसिकली नाइट में दिखते हैं। वी कैन नॉट सी देम इन डे लाइट बिकॉज ऑफ द सन विच शाइन्स ब्राइटली एंड डीम्स आउट ऑफ द आउटर स्टार्स ड्यूरिंग अ डे टाइम। ये दिन में नहीं दिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से ये क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ये धुंधले पड़ जाते हैं। इसलिए ये हमें कहाँ कब दिखते हैं? नाइट में दिखते हैं, ये दिन में नहीं दिख पाते हैं। तो ये है स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैनेट्स। क्या आता है? प्लैनेट्स। तो आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि प्लैनेट्स होता क्या है, सारी चीजों के बारे में अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट आर रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है। द वर्ल्ड प्लैनेट मीन्स, जो वर्ल्ड का प्लैनेट है उसको अर्थ क्या होता है? वॉन्डरर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं घुमक्कर। क्या कह सकते हैं? घुमक्कर कह सकते हैं। वॉन्डरर का मीन्स क्या होता है? घुमक्कर। ये किस लेटर में कहा गया है? ग्रीक भाषा में कहा गया है द प्लैनेट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन एंड शाइन कंटिन्यूअसली। ये लगातार क्या करते रहते हैं? जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य की जो रोशनी होते हैं उसको क्या करते रहते हैं? रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। किसको? सन की रोशनी को और उसकी लाइट को। प्लैनेट्स मूव इन फिक्स्ड पाथ सो दैट दे नॉट क्रॉस ईच अदर वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये क्या करते रहते हैं? सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं, लेकिन सभी प्लैनेट का क्या होता है? एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक फिक्स प्रोसेस होता है, पथ होता है, जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और इसी कारण से ये सूर्य की हर प्रत्येक दूरी पे, अपनी अपनी दूरी पे ये राउंड करते रहते हैं। दे ऑल्सो टेकन बाई अ डिफरेंट लेंथ of time to complete one round equal to a solar year। ये इन सभी का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है और सभी के टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ष प्लैनेट का, सोलर ईयर का 1 ईयर लग जाता है हर एक घूर्णन को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स एक वेट को, एक राउंड को कंप्लीट करने के उनको एक सोलर ईयर वर्ष कंप्लीट करना पड़ जाता है।
नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्स है और प्लैनेट है, तो आज हम इन दोनों में डिफरेंशिएट भी करने वाले हैं कि स्टार्स और प्लैनेट के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कहता है, पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नाउ, यहाँ पे कहता है Now that you have learned about stars and planet, we can differentiate। हमने अभी क्या पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा और किसके प्लैनेट के बारे में भी पढ़ा, तो हम क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। पहला आता है स्टार्स। स्टार्स आप देख पा रहे हैं कि क्या कहता है कि स्टार्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, कि स्टार्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ट्विंकल इन द स्काई, और स्काई में क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, ये है स्टार्स का। तो प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट शाइन कॉन्टिन्यूसली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो प्लैनेट क्या करता है, हमेशा कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, शाइन करता रहता है और सूर्य की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्टार आर फिक्स्ड एट अ प्लेस, जो स्टार्स होते हैं उसके प्लेस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जबकि प्लैनेट क्या है, प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जबकि प्लैनेट क्या होता रहता है, सन के चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है। तो ये हम दोनों के बीच में क्या कर दिए, अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर दिए, अंतर बता दिए। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। आवर अर्थ इज वन दीज प्लैनेट, हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्रकार का एक प्लैनेट है। द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर्ग्यूमेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि सन के, जो सूर्य के प्रत्येक दूरी पे हर एक प्लैनेट मौजूद है। पहला हमारा आता है मर्क्यूरी, नेक्स्ट आता है वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस एंड 8 हमारा है नेपच्यून। तो ये हमारा 8 सोलर सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में बहुत अच्छे से हम जानने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना प्यार हमें देते रहिए, हम इस तरह के प्यारे प्यारे वीडियो और लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला आता है, पहला है आप देख पा रहे हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे याद रखते हैं, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, कि ये जो प्लैनेट है वो सबसे छोटा प्लैनेट हमारा क्या है, मर्क्यूरी है। इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड सनसेट। आप इसको कब देख सकते हैं, सनराइज से पहले, अन्यथा सनसेट होने से कुछ समय पहले। इसकी जो डायमीटर है वो आप कितना देख पा रहे हैं, 4879 किलोमीटर, ये मर्क्यूरी का है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि मर्क्यूरी का एक पॉइंट बताइए तो आप क्या बताते हैं, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, कि ये कैसा प्लैनेट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कौन, मर्क्यूरी। चलिए नेक्स्ट इसी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट हमारा आता है वेनस। क्या आता है, वेनस, ये है द इवनिंग स्टार्स ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन। जो इवनिंग का स्टार्स होता है वो क्या करता, जो इवनिंग का स्टार्स होता है उसे, और जो चमकता है उसे हम क्या कह सकते हैं, वेनस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेनस कह सकते हैं। और इसकी डायमीटर आप कितना देख पा रहे हैं, 6794 किलोमीटर। तो ये इसका आप एक पॉइंट बता सकते हैं कि द इवनिंग स्टार्स ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विंकल, या इट इज अ इवनिंग स्टार्स ऑन द अर्थ। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है मार्स। क्या आता है, मार्स, द रेड प्लैनेट। सिंपल, कि अगर आपसे पूछ दिया हुज प्लैनेट इज द रेड प्लैनेट, तो किसका आप नाम बता सकते हैं, मार्स। मार्स कैसा प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है। कैसा प्लैनेट, रेड प्लैनेट। इसकी डायमीटर कितनी है, 12,104 किलोमीटर, ये इसकी डायमीटर है। तो इसका कहने का मतलब है कि सन की अपनी अपनी एक डायमीटर में हर एक प्लैनेट हमारा क्या है, विस्थापित है हुआ है, और जो उसके चारों तरफ अपना घूर्णन कंप्लीट करने में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी से। अगर आपको कह दिया हु इज द ब्लू प्लैनेट, हुज प्लैनेट इज ब्लू प्लैनेट,
तो आप किसका नाम बताएंगे? अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट। और मार्स इज अ रेड प्लैनेट। इसकी जो डायमीटर है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर किसकी? अर्थ की सन से डायमीटर की दूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है जुपिटर। क्या आता है? जुपिटर क्या कहता है? द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड हेंस कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लैनेट। जो प्लैनेट का फादर है वो कौन है? जुपिटर। कौन है? जुपिटर। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, इसमें दो क्वेश्चन हम बेसिकली बना सकते हैं कि हु इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो क्या भी होगा? जुपिटर। और हु इज द फादर ऑफ द प्लैनेट, तो इट्स अ जुपिटर। तो ये हमारा 2 पॉइंट है। इसकी डायमीटर आप देख पा रहे हैं कितनी है। तो आप इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखिए और इसे याद कीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है सैटर्न। क्या आता है? सैटर्न क्या है? रिंग्ड प्लैनेट। ये कैसी प्लैनेट है? रिंग्ड प्लैनेट है। तो इसकी डायमीटर कितनी है? 12,536 किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोटबुक्स में रिटेन कीजिए, राइट डाउन कीजिए और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है फास्टर रिवॉल्विंग प्लैनेट। हु इज द फास्टर रिवॉल्विंग प्लैनेट? यूरेनस। सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट कौन सा है रिवॉल्व करने वाला? तो इट इज अ यूरेनस प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? यूरेनस प्लैनेट। इसकी डायमीटर कितनी है? 5,118 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है द कोल्ड प्लैनेट। हु इज द कोल्ड प्लैनेट? इट्स अ नेपच्यून इज अ कोल्ड प्लैनेट। हु इज द कोल्ड प्लैनेट? नेपच्यून इज अ कोल्ड प्लैनेट। तो चलिए और बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आवर यूनिवर्स का एक सोलर सिस्टम का चैप्टर फिनिश हुआ। तो चलिए अगला टॉपिक हम लेके आते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपका आता है यहाँ पे आता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ की मूवमेंट है, जो आप ये अर्थ देख पा रहे हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है द टू टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो कितने प्रकार की है? 2 टाइप्स की है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। कैसे कैसे है? पहला क्या है? रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। हैव डिफरेंट एफर्ट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, कि ये दोनों क्या करते हैं? अपना अलग अलग एफर्ट्स लगाते हैं किस पे? इस प्लैनेट अर्थ प्लैनेट पे। चलिए पहला हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो एक्सिस पे, अक्ष पे, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अर्थ का क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। यू नो दैट डे एंड नाइट आर कॉज्ड बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये आप जानते हैं, ये कहता है कि क्या आप ये जानते हैं कि जो दिन और रात की प्रक्रिया चल रही हो, किस वजह से चल रही है? अर्थ पे जो अर्थ जो रोटेट हो रहा है एक्सिस पे, इसी कारण से क्या हो आ रहे हैं? दिन फिर रात, फिर रात फिर दिन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। नेक्स्ट है, कहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेट्स एट डिफरेंट स्पीड्स बिकॉज ऑफ द सर्क्यूलर शेप ऑफ द अर्थ। कहता है कि जो अर्थ का सभी पार्ट है वो अलग अलग प्रकार से काम करता है, रोटेट्स एट डिफरेंट स्पीड, और सभी क्या करते हैं? अलग अलग जो स्पीड है उसकी, सब अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं बिकॉज ऑफ द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? सर्क्यूलर है। कैसा है? सर्क्यूलर है। नेक्स्ट कहता है द स्पीड ऑफ स्पाइनिंग ऑफ अर्थ इज 480 किलोमीटर पर आवर, कि जो रोटेट करने की अर्थ की स्पाइनिंग, अर्थ रोटेट्स की स्पीड है वो कितना है? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर एट पर आवर, वो भी कैसे? पर आवर एट द पोल्स बट 6
1600 किलोमीटर आर एट द इक्वेटर। और जो लेकिन ये किस में है, स्पाइनिंग स्पीड पे है, अर्थ पे है, और जबकि ये पोल्स पे है, और जबकि ये क्या है, इक्वेटर पे कितना है, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। तो ये हमारा है रोटेशन, कि अर्थ का जो रोटेशन है वो किस पे हो रहा है, बेसिकली एक्सिस पे हो रहा है, अर्थ के एक्सिस पॉइंट पे हो रहा है, जिसके कारण से डे से नाइट हो रहा है, फिर नाइट से घूम के डे आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, पहला डे गया और फिर इससे नाइट आ गया, फिर क्या गया, डे गया, फिर नाइट आ गया। तो इस प्रकार से ये एक्सिस क्या हो रहा है, ये जो बीच की एक्सिस है इसकी वजह से क्या हो रही है, रोटेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशन। क्या आता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या कहता है, रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो रेवोल्यूशन किसकी वजह से, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो चक्कर लगा रहा है उसके कारण से क्या हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सन हमारा है, सूर्य है, पहला क्या आया हमारा, कुछ भी ले लीजिए, पहला स्प्रिंग आया, फिर विंटर चला गया, फिर ऑटम गया, फिर समर आया, फिर स्प्रिंग आ गया। तो इस प्रकार से ये रोटेशन क्या है, कंटिन्यूसली चल रही है। तो इसे क्या कह दिया कि जो सन के चारों तरफ चक्र लगा रहा है और जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, प्रोसेस चेंज हो रहा है, वो ये हमारा क्या है, रेवोल्यूशन है, चेंजिंग है। कहता है एज इट मूव्स अराउंड द सन, one half of the earth is always closer to the sun than the other half, which is slightly away from the sun because the earth is tilted and an angle the revolution of the earth around the sun and the tilt the earth cause the change in season। ये कह रहा है कि जो अर्थ हाफ एन आवर में या अपना जो चक्र लगा रहा है, धीरे धीरे अपनी पूरी घूर्णन कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, सीजन में चेंजेस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। वही हमारा क्या है, जो सीजन में प्रोसेस चेंज कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है, वो हमारा क्या है, रेवोल्यूशन है। क्या है, रेवोल्यूशन है। कहता है places near the equator are always at a fixed distance from the sun, so these places have equal days and night and receive direct rays of the sun and throughout the year। कहता है कि जो आसपास की जगह है उसके इक्वेटर की वजह से वो क्या है, फिक्स्ड है, जिसकी वजह डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, जिसकी वजह से सन अपना एक ही घूर्णन कंप्लीट कर पा रहा है। प्लेस हैव इक्वल डे, जिसके कारण से डे भी बराबर हो रहे हैं और नाइट भी बराबर होते हैं। रिसीव डायरेक्टली रे ऑफ दिस सन, और जिसकी वजह से हम जो सूर्य की किरणें हैं वो बराबर भागों में ले पाते हैं, बराबर मात्रा में ले पाते हैं। नेक्स्ट कहता है द क्लाइमेट एट द प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर इज वेट एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर। और जो क्लाइमेट क्या है, जो इक्वेटर क्लाइमेट के एकदम पास में रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, वेट रहता है और हमेशा क्या रहता है, गर्म बनाए रहता है। तो ये सारी प्रोसेस है। सिंपल के समझने का मतलब है कि जो सीजन चेंजेस आ रहा है, सीजन चेंजेस हो रहा है, जो सन के चारों ओर चक्र लगाने की वजह से सीजन में परिवर्तन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अभी हमने क्या पढ़ा, रोटेशन। रोटेशन क्या है, जो एक एक्सिस की वजह से डे टू नाइट, नाइट टू डे, डे टू नाइट की प्रोसेस चल रही है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये आपको आई थॉट समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। देखिए नेक्स्ट कहता है लेट अस सी हाउ टू सीजन चेंजेस विद द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और इट्स टिल्टेड एक्सिस। कि जो टिल्टेड एक्सिस पे सीजन चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अवे, द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। कि जो
यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉर्थन के पास हेमिस्फीयर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सनरेज है वो सीधा फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। दिस मेक द टेम्परेचर हाई, और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे हाई रहता है। एंड समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और समर बेसिकली क्या बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है नॉर्थ के तरफ में, जिसे हमें हेमिस्फीयर। सिंस द सन रेज आर स्लांटिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अब हम साउथ की तरफ देखें तो वहाँ के हेमिस्फीयर टेम्परेचर क्या रहता है, लोअर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होती है, अधिक मात्रा में विंटर होता है, ठंड होती है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसलिए इसे क्या कौन से हेमिस्फीयर कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थ में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, सूर्य की रेस डायरेक्ट गिरती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। वही साउथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ठंड होता है, विंटर होता है, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद बोथ पोल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और यहाँ पे मतलब कुछ महीने बाद ही क्या हो जाता है, दोनों पोल्स में क्या होता है, एक बराबर डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। हेंस द क्लाइमेट इज ऑटम, और तुरंत फिर उसकी वजह से क्या आ जाता है, कौन सा सीजन आ जाता है, ऑटम की सीजन आ जाता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड इस नॉर्थ में कौन सा आ जाता है, ऑटम सीजन आ जाता है, और वहीं स्प्रिंग इन द साउथर्न, और साउथ में कैसा सीजन आ जाता है, स्प्रिंग का सीजन आ जाता है। कहता है आफ्टर अ फ्यू मोर मंथ्स, और कुछ महीने और बाद द साउथर्न हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन, और जो साउथ का जो हेमिस्फीयर होता है वो और सन के क्या हो जाता है, क्लोज आ जाता है, पास आ जाता है। हैंस एक्सपीरियंसेस समर, और वो क्या किसकी एक्सपीरियंस लेने लगता है, समर की एक्सपीरियंस लेने। एंड द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज अवे, और नॉर्थ का हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। एंड एक्सपीरियंस इज विंटर, और वो किसका एक्सपीरियंस करने लग जाता है, विंटर का एक्सपीरियंस करने लग जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, कहता है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अगेन बोथ द पोल्स आर इक्विडिस्टेंट, अब कुछ महीने और बाद आ जाते हैं तो दोनों पोल्स का फिर से एक डिस्टेंस मेंटेन होता है फ्रॉम द सन एंड एक्सपीरियंस स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग आ जाता है और उसके बाद हमारा फिर से क्या हो जाता है, ऑटम। मतलब ऑटम के पहले था किसके पास, नॉर्थ के पास, तो नॉर्थ के पास क्या चला जाता है, स्प्रिंग चला जाता है, और साउथ के पास ऑटम आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल क्या होता है, चलता रहता है। अब आता है पोजीशन ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ की पोजीशन है वो कैसी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा आता है सीजन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इन तीनों के मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सके, याद कर सके। जैसा है नॉर्थ पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स एज द सन, कि जो नॉर्थ का जो पोल होता है वो किसके क्लोज होता है, सन के क्लोज होता है। और इसमें नॉर्थ में कौन सा सीजन रहता है, समर सीजन रहता है, तो वहीं पे साउथ में कैसा सीजन आ जाता है, विंटर सीजन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है बोथ पोल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो दोनों पोल्स होते हैं इक्विडिस्टेंस पे रहते हैं सन के। तो नॉर्थ में कौन सा सीजन हो जाता है, ऑटम सीजन हो जाता है, वहीं साउथ में कैसा सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन। और जब साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब साउथ पोल सन के क्लोज आने शुरू हो जाता है तो यहाँ पे क्या दूर चला जाता है, तो उसके पास विंटर आ जाता है। और साउथ में मतलब नॉर्थ में क्या आ जाता है, नॉर्थ में क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है, वहीं साउथ में क्या आ जाता है, समर आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने पोजीशन ऑफ द अर्थ, सीजन जो नॉर्थ का सीजन है और साउथर्न सीजन है, तो तीनों को बड़े अच्छे से डिफाइन करके आपको मेन पॉइंट्स में बदल दिया है। आप इसको लिखिए और उसे पढ़िए। नेक्स्ट हमारा आता है सैटेलाइट। क्या आता है, सैटेलाइट। यहाँ कहता है मोस्ट प्लैनेट हैव
यहाँ पे सैटेलाइट क्या कहता है, मोस्ट प्लैनेट हैव स्मॉलर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द, कि जो छोटे से छोटे बॉडीज होते हैं किसके, प्लैनेट्स के, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट, जो छोटे से प्लैनेट के छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी एब्जॉर्व कर लेता है, देख सकता है, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। इसे क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट्स कहते हैं। ईच प्लैनेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट, हर एक प्लैनेट के पास क्या है, अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट के नंबर है। रिवॉल्विंग अराउंड द, जो इसके तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूरते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ के पास ही क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। द मून, जिसको हम क्या कहते हैं, मून, कि एक मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। वेयर इज द जुपिटर हैज अ 48 वोल्ट सैटेलाइट, कि जो जुपिटर है उसका जो सैटेलाइट का वोल्टेज है वो कैसा है, 48 वोल्ट है। मर्क्यूरी एंड वेनस है नो सैटेलाइट, जबकि मर्क्यूरी एंड वेनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अगर आपसे पूछा कि किस प्लेनेट के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है तो आप कौन सा बताएंगे, Mercury and Venus have no satellite. These satellites reflect the sunlight and hence are able to shine, कि इन्हीं सैटेलाइट जो रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इनमें क्या प्रेजेंस होता है, साइन प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है, साइन प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है मून, मतलब चांद। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का जो मून है वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। कहता है इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इज 27.35 डेज, कि वो कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है, 27 डेज 0.35, मतलब इतने दिनों में जाके वो कितना चक्कर लगाता है, ओनली फॉर वन राउंड कंप्लीट कर पाता है, कौन, मून। तो ये हमने पढ़ा लिया सैटेलाइट और मून। तो हमारा आवर यूनिवर्स का जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। आप अपना देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से एक बार और समझ लीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। अपना कमेंट, कोई मिस्टेक है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट हमें भेजिए, हम उसका पूरा सहयोग उत्तर भेजेंगे। राधे राधे।